हमें नहीं पता चलता है कि ये जो मुर्गी हम खा रहे हैं, जो गोश्त हम खा रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं। हुँ। तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है जिससे हमें पता चल सके कि हमने खाने के लिए कौन-सा चिकन या गोश्त खरीदना है? एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये मुर्गी, जो जानवर आप ले रहे हैं, उसको खुराक क्या खिलाई गई है। हुँ, कौन और साइ को जेनेटिकली मॉडिफ़ाई किया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफ़ाई करने का मतलब ये है कि जीन्स की छेड़ा-छाड़ी के साथ कुछ बैक्टीरियाज़ ऐड करके हुँ, हुँ, साइंस और इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी चीज़ तैयार की जाती है कि वो खाद ज़्यादा पैमाने पे और ज़्यादा प्रोड्यूस हो। कैफ़ीन इसलिए दिया जाता है ताकि वो जाग सके और वो जागती रहेगी और वो खाएगी और वो ज़्यादा बड़ी होगी सो दैट वो हुँ, कम ब्रीडिंग टाइम में हुँ। उसको बड़ा किया जाए। तो इस तरह की मुर्गी तो आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। यानी हम कह सकते हैं कि हमें देसी मुर्गी का देसी इस्तेमाल मुर्गी करना लेनी चाहिए और चाहिए। ये जो ब्रॉयलर एब्सोल्युटली, और ये विलायती मुर्गियाँ हैं, इनसे एब्सोल्युटली नॉट, परहेज़ करना एब्सोल्युटली चाहिए। नॉट। मेजॉरिटी लोग देसी मुर्गी इसलिए नहीं खा रहे होते बिकॉज़ उसमें बोटी इतनी हुँ, मोटी-मोटी नहीं होती है। सूखी ये एक मुर्गी। बहुत। हाँ, एग्ज़ैक्टली। आजकल हर दूसरी-तीसरी लड़की पीसीओएस का शिकार क्यों? आज से 20 साल पहले पीसीओएस का नाम भी किसी को पता नहीं था। तो हुँ, ये इन्हीं हुँ। चीज़ों का नतीजा है। अच्छा, चिकन के हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम जब बाज़ार में जाते हैं तो हुँ, आजकल तो वैसे भी लोग जाते हैं उनको नहीं पता चलता हुँ, और मार्केट में क्या सेल हो रहा है, चाहे वो रेड मीट हो या वो चिकन हो, हुँ, हमें नहीं पता चलता है कि ये जो मुर्गी हम खा रहे हैं, जो गोश्त हम खा रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं। हुँ। तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है जिससे हमें पता चल सके कि हमने खाने के लिए कौन-सा चिकन या गोश्त खरीदना है? अच्छा, बेस्ट चीज़ तो ये है कि अगर जो वेंडर है यानी जिससे आप खरीद रहे हैं वो आपका जानने वाला हो तो सही तहकीक तो आप तभी कर सकते हैं क्या है। हुँ, और हुँ, अब तहकीक आपने क्या करनी है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये मुर्गी, जो जानवर आप ले रहे हैं उसको खुराक क्या खिलाई गई है। हुँ, क्योंकि आपके पास ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो जीएमओ फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो इनकी खाद, इनके खाने की चीज़ तैयार की जाती है, वो तैयार की जाती है आपके पास कॉर्न और सोय से। हुँ, कॉर्न और सोय को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि जीन्स की छेड़ा-छाड़ी के साथ कुछ बैक्टीरियाज़ ऐड करके हुँ, हुँ, साइंस और इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी चीज़ तैयार की जाती है कि वो खाद ज़्यादा पैमाने पे और ज़्यादा प्रोड्यूस हो। जहाँ पर क्योंकि हमारे पास ये जानवर बहुत ज़्यादा ब्रीड किए जाते हैं, वो हुँ, खाद ज़्यादा पैमाने पर उनकी खुराक प्रोड्यूस होती है, उसके साथ-साथ वो कुछ सीरियस हेल्थ हैज़र्ड्स भी दे जाती है। ओह! जैसे आपके पास वो कैंसर कॉज़िंग रीज़न हो सकती है, हुँ, इन्फ्लेमेशन कॉज़िंग रीज़न हो सकती है, हार्मोनल डिसरप्शन कॉज़ करने की रीज़न हो सकती है। ये मैं नहीं कहती, ये डॉक्यूमेंटेड ऑथेंटिक रिसर्चेज़ कहती हैं। हुँ, फिर इस माहौल का जानना कि किस माहौल में आपके पास जानवर को रखा गया है। हुँ, जैसे आपके पास जो एक आपके पास रेंज होती है, जो केज वाली रेंज होती है, हुँ, उसमें हुँ। मुर्गी के पास मुश्किल से इतनी जगह होती है आपके पास यस, रहने के लिए। यस। इतनी सी जगह मुर्गी के लिए बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी क्रिएट करती है हुँ। और उस एंग्ज़ायटी को मारने के लिए ऊपर से मुर्गी को कैफ़ीन दिया जाता है। बहुत ओह! सारी जगहों पर ये प्रैक्टिस है, जिसकी वज़ह से वो मुर्गी में और एंग्ज़ायटी क्रिएट करती है, लेकिन उसको कैफ़ीन इसलिए दिया जाता है ताकि वो जाग सके और वो जागती रहेगी और वो खाएगी और वो ज़्यादा बड़ी होगी सो दैट वो हुँ, कम ब्रीडिंग टाइम में हुँ, उसको बड़ा किया जाए। तो इस तरह की मुर्गी तो आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। फिर आपके पास एक केज फ्री रेंज होती है, यानी मुर्गी को बार्न में निकलने की इजाज़त है, लेकिन फिर भी वो एक क्लोज़ डब्बे में क्लोज़्ड है और वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा है। हुँ, अगेन वो एक आइडियल चीज़ नहीं है। फिर आपके पास एक फ्री रेंज मुर्गी आ जाती है कि बार्न से बाहर मुर्गी को थोड़ी देर निकलने की इजाज़त है, हुँ, लेकिन आपको टाइम का नहीं पता होता कि कितनी देर उसको बाहर निकलने की इजाज़त है। और एक आपके पास आ जाती है जो बिल्कुल पास्चर रेज़्ड होती है, जो खुले माहौल में होती है और जिसको फीड भी ऑर्गेनिक दी जा रही होती है। हुँ। आइडियली आपको ये मुर्गी लेनी चाहिए। अगेन अगर आपका वेंडर जानने वाला नहीं है, ये चीज़ें आपको नहीं पता लग सकती। यानी हम कह सकते हैं कि हमें देसी मुर्गी का देसी इस्तेमाल मुर्गी करना लेनी चाहिए और चाहिए। ये जो ब्रॉयलर एब्सोल्युटली, और ये विलायती मुर्गियाँ हैं, इनसे एब्सोल्युटली परहेज़ नॉट, करना चाहिए। एब्सोल्युटली नॉट। पर यस। अनफॉर्च्युनेटली हुँ, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हुँ, वहाँ पे एक तो लोग देसी मुर्गियाँ खाने पे भी गुरेज़ करते हैं। उनको हुँ, नहीं लगता वो या तो शायद वो महँगी होती है, शायद इस वज़ह से नहीं हुँ, खाना चाहते, पर हुँ। वो ये भूल जाते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छी है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगी? मेजॉरिटी लोग देसी मुर्गी इसलिए नहीं खा रहे होते बिकॉज़ उसमें बोटी इतनी हुँ, मोटी-मोटी नहीं होती है। सूखी ये एक मुर्गी। बहुत। हाँ, एग्ज़ैक्टली। लेकिन एक्चुअली बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेज़ हर जगह पे मैं नहीं कह रही, लेकिन मेजॉरिटी जगहों पे इस्तेमाल की जा रही हैं, जिसकी वज़ह से मुर्गियों को खिलाया जाता है, ठीक है? हुँ, व्हिच इज़ हुँ, नॉट अ गुड थिंग। अगेन आपके पास इकोनॉमिक कंसर्न्स भी लोगों के आ जाते हैं बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं। हुँ, अब जिन हुँ। लोगों के इकोनॉमिक कंसर्न्स नहीं है, उनको तो मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए हैं, तो आप अपने लिए बेटर चीज़ सेलेक्ट करें। अब आपको बिल्कुल। क्या लगता है कि आजकल लड़कियों में बांझपन इतना ज़्यादा क्यों हुँ, है? बहुत हुँ। बड़ी रीज़न है इसके पास आपके पास जीएमओ फेड फूड्स। ये जितना रेस्टोरेंट में भी तो जीएमओ फेड चिकन आते हैं ना और जीएमओ फेड चीज़ें आती हैं, ये इतनी हार्मोनल चेंजेस क्यों हुई हैं? आजकल हर दूसरी-तीसरी लड़की पीसीओएस का शिकार क्यों? आज से 20 साल पहले पीसीओएस का नाम भी किसी को पता नहीं था। तो हुँ, ये इन्हीं हुँ। चीज़ों का नतीजा है। राइट, बिकॉज़ हुँ, हमारी डाइट ठीक नहीं है और हम एब्सोल्युटली, शॉर्टकट्स में जाना पसंद करते हैं। एब्सोल्युटली। राइट, चलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी इस बात से लोग हेल्थ की तरफ थोड़ा-सा कॉन्शियस होना शुरू करेंगे। वैसे तो क्या ही कहूँ मैं लोगों के बारे में, लेकिन चलें लेट्स होप फॉर द बेस्ट।